हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 6A के क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड उसके आगे के क्वेश्चन लगा के इस अध्याय को ख़त्म कर देंगे। ये अध्याय आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि चित्र में यक्स के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। अच्छा, तो क्वेश्चन कहा क्या है कि यक्स के किस मान के लिए ये AOB जो होगी रेखा, ये AOB ये किस मान के लिए ये क्या बन जाए, एक सरल रेखा बन जाए। किस मान के लिए ये जो है एक सरल रेखा बन जाए। ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे बन जाए, ठीक है। किस मान के लिए एक सरल रेखा होगी, हम लोग देखिए पहले हम लोग मान लेंगे कि एक सरल रेखा होगी, तभी ना पता चलेगा किस मान के लिए सरल रेखा होगी। तो हम लोग मान लेते हैं पहले कि AOB एक सरल रेखा होने का प्रतिबंध क्या होगा, मतलब AOB के सरल रेखा होने की कंडीशन क्या होगी। तो देखिए AOB के जो है सरल रेखा होने की कंडीशन यह है कि इस सरल रेखा पर जितना भी कोण बनेगा उन सभी कोणों को आपस में जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए AOB को अगर हम क्या मानते हैं सरल रेखा, तो इस पर कौन कौन सा कोण बना है, ये बना है BOC और COA, यही दो कोण बना है केवल। इसका मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो कोण BOC प्लस कोण COA बराबर 180 अंश। कैसे 180 अंश, क्योंकि हमें यक्स के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी यह सिद्ध करना है। तो हम पहले इसको सरल रेखा मान लेंगे और इस सरल रेखा पर देखेंगे कि कौन कौन से कोण बन रहे हैं, और जो भी कोण बन रहे हैं उन कोणों को आपस में जोड़ने पर 180 अंश ही होना चाहिए। तो कोण BOC का मान दिया है 3x - 6 प्लस कोण COA का मान दिया 2x - 4। अब देखिए 3 और 2 5x - 4 - 6 - 10, 5x - 10 बराबर 180 अंश। 5 से भाग लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 36 बच्चे 180 होता है। तो x - 2 बराबर 36, x बराबर 38 अंश। अतः यक्स के 38 के लिए यक्स का कितना मान होगा, तो ये एक सरल रेखा होगी। यक्स बराबर 38 अंश के लिए ही जो AOB है, ये जो रेखा है AOB, यह एक सरल रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि चित्र में यदि x + y + z बराबर 180 अंश हो, x + y + z बराबर यानी x यही है प्लस y + z बराबर 180 अंश दे दिया है, और z - y बराबर 10 अंश दे दिया है, z - y बराबर 10 अंश। तो हम इन दोनों को दो समीकरण मान लेते हैं। और कोण D बराबर 90 अंश दिया, इसको भी हम लोगों ने लिख लिया। तो x और y और z का मान बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्पष्टतः कि आप यहाँ से स्पष्टतः देख सकते हैं कि चित्र के अनुसार हम लोग देखते हैं पहले, ये एक सरल रेखा होगी, ठीक है। ये क्या होगी, एक सरल रेखा होगी कि नहीं होगी, ये होगी ना। ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बना कोण का योग कितना अंश होता है, 180 अंश, ठीक है। तो इस सरल रेखा पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, कोण Z बन रहा है इतना, और कोण D बन रहा है, और कोण Y बन रहा है, ठीक है। यही बन रहा है 3 ठो केवल। ये इतना भाग ले रहा है, ये इतना भाग ले रहा है, और ये y ले रहा है, ठीक है। तो कोण Z + 90 + y बराबर 180। क्यों 180, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो अब देखिए Z + y बराबर क्या आ गया, Z + y बराबर 90 अंश आ गया, क्योंकि 180 में से 90 घटाएंगे फिर 90 बचेगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए।
अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3, एक z प्लस वाई है, एक z माइनस वाई है। ऐसा कभी भी अगर रेखा एवं कोण के चैप्टर में आप कहीं पर भी देखें ऐसा समीकरण हो अगर, तो सीधे आप क्या कीजिएगा, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दीजिए। अतः यहाँ से हम क्या कर देंगे कि समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। तो जब समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ेंगे आप, तो देखिए तो z माइनस वाई ये वाला है दूसरा समीकरण, प्लस z प्लस वाई, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं। तो ये 10 तो 90 या प्लस 10 हो गया, z 2z, y कट जाएगा, मतलब घट जाएगा आपस में। ठीक है, y घट जाएगा। अब देखिए 2z बराबर 100 अंश, 90 प्लस 10 बराबर 100 होता है। तो z बराबर 2 से भाग देंगे अगर 100 में, तो कितना आएगा 50 अंश। तो z बराबर 50 अंश आ गया। ठीक है, अब z बराबर 50 अंश आ गया। ठीक है, अगर z बराबर 50 अंश है तो z का मान हम लोग समीकरण 3 में रख रहे हैं। 3 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कहीं रखिए, यहाँ पर हमने 3 से लगाया तो 3 से रख देते हैं। ठीक है, 50 प्लस y बराबर 90, यानी z का मान 50 रख दिया है। तो y बराबर 90 माइनस 50 कितना होता है 40, y बराबर 40 अंश आ गया। ठीक है, अब देखिए अब प्रश्न में क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। ठीक है, प्रश्न में ये दिया है, अपने तरफ से कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज़ प्रश्न में दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो अब देखिए y और z की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो x और x की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता चल जाएगी, क्योंकि z की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 50 आई है, और y की वैल्यू 40 आई है, 50 40 90। तो x को देखिए घटाइए, x को घटा के देखिए कितना बच रहा है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश माइनस 90, तो x बराबर 90 अंश। अतः x बराबर 90 अंश, y बराबर 40 अंश, z बराबर 50 अंश। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यह कह रहा है कि चित्र में OP और OQ, चित्र में OP और OQ क्रमशः कोण COA और कोण BOC के अर्धक हैं। कोण COA और कोण BOC के अर्धक हैं, यानी ये किरण और ये किरण इन दोनों के अर्धक हैं। ठीक है, ये अर्धक हैं, अर्धक हैं, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, यदि कोण AOD बराबर 90 अंश, कोण AOD बराबर 90 अंश। ठीक है, चलिए कोण AOD बराबर 90 अंश, तो सिद्ध करना है कोण POQ बराबर भी 90 अंश होगा। POQ यानी ये कोण पूरा। ठीक है, POQ, तो POQ किससे बन रहा है, POC प्लस COQ से। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। हम जानते हैं कि OP अगर कोण COA का अर्धक है तो कोण POC बराबर कोण POA होगा, कोण POC बराबर कोण POA होगा, POC बराबर POA होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर OQ कोण BOC का अर्धक है, ठीक है, तो कोण COQ बराबर कोण BOQ होगा, कोण COQ बराबर कोण BOQ होगा। ठीक है, तो सरल रेखा COD से हम लोग चल रहे हैं, सरल रेखा COD से। पहले देखिए, पहले इधर से चलते हैं फिर इधर से चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कोण COQ, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये वाला कोण COQ, ठीक है, प्लस COP, किस पे चल रहे हैं हम लोग, कोण COQ ऊपर से चल रहे हैं, इधर से देखिए, इधर से चल रहे हैं हम लोग, तो कोण COQ प्लस QOB, ठीक, प्लस BOD बराबर 180 अंश। ठीक है,
ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए सरल रेखा ए ओ बी पुनः यहाँ पे COD में फिर से चलिए, COD में आप फिर से चलिए, COD में आप फिर से चलिए, COD से चलिए, ठीक है। तो कोण AOP प्लस कोण POC चलिए इस पे फिर से चलिए, तो कोण POC प्लस कोण POA, ठीक है। POC प्लस कोण POA, नहीं इस पे मत चलिए, इस पे चलिए, सरल रेखा AOB पे चलिए। तो हमें क्या मिल सकता है, AOP POC और PCOQ, यहाँ तक हो गया। फिर QOB मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि COQ, ठीक, COQ प्लस QOB, ठीक, COQ प्लस QOB, ठीक है। अब देखिए प्लस कोण BOD, कोण BOD। अब देखिए AOB एक सरल रेखा, अगर ये 90 तो ये भी 90, तो इसका मान 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर इसका मान 90 अंश आ गया, ये AOB एक सरल रेखा है कि नहीं, तो इसका मान भी कितना आ गया, 90 अंश आ गया AOB एक सरल रेखा में। तो AOP प्लस POC, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, POC हो गया। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका, अगर हम इसको यहाँ से आप लोग भूल जाइए, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग इसको भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए कि दिया है कोण COQ प्लस कोण QOB, ठीक है, प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश दिया है ना। तो देखिए हम लोग अभी इस पे चल रहे थे, ये COD रेखा पे, ठीक है। हम लोग का यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप देखिए अगर जोड़ेंगे COQ प्लस QOB प्लस BOD बराबर, ये BOD बराबर 90 अंश होगा। इसको आप कर लीजिए, कैसे होगा, क्योंकि AOB एक सरल रेखा, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, और कोण AOD बराबर 90 अंश है, तो ये भी 90 अंश होगा, ठीक है। क्योंकि 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही आएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे यहाँ से, तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो कोण COQ प्लस कोण QOB बराबर BOD का मान 90 अंश है ना, तो 180 में 90 जा 90, ठीक है। और आपको पता है कि COQ बराबर BOQ, ठीक है। तो हम लोग इसको COQ मान लेते हैं, BOQ को हम लोग COQ मान लेते हैं। तो 2 कोण COQ बराबर 90 अंश, ठीक है। तो कोण COQ बराबर कितना होगा, 90 को भाग दीजिए 2 से, तो कितना मिलेगा, 45 अंश, ठीक है। तो कोण COQ का मान 45 अंश आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ तक किसी कन्फ्यूजन, कोण COQ का मान 45 अंश आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 45 अंश इसका मान आ गया है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। अब देखिए COD में इस तरफ चलिए, इस तरफ चलिए, ठीक है। तो COD में कौन कौन सा कोण इधर बन रहा है, COP। तो देखिए इसको आप भूल जाइएगा, ठीक है, इसको मत आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इधर बनता है POC, तो कोण POC प्लस कोण AOP प्लस 90 अंश हो जाएगा ना, AOD का मान 90, तो उधर भेज दीजिए, 180 अंश में से 90 जा 90, ठीक है। यहाँ तक समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उसके आगे। तो देखो POC बराबर POA है कि नहीं, तो हम लोग जो कोण लिखा था उसको 2 कोण POA लिख सकते हैं, POC लिख दीजिए, बराबर 90 अंश आया है। अब कोण POC बराबर कितना आ गया, 45 अंश। 90 को जब भाग देंगे तो कितना, 45 अंश। तो इसका भी मान 45 अंश आ गया और इसका भी मान 45 अंश आ गया। तो POC प्लस COQ
POC प्लस COQ मिलके क्या बन रहा है, कोण POQ बन रहा है, और ये कितना आएगा 90। तो इति सिद्धम, ठीक है। इसको ध्यान से आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए देखना है। मैंने कहा यहाँ तक आपको देखना है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, लगाते समय मैं भूल गया था इसको लगाना, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक केवल आपको कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ से BOD का मान 90 अंश आप जान ही रहे हैं। यहाँ से QOB बराबर BOC है, तो इसको QOC में कर लीजिए, ठीक है। फिर यही काम इस तरफ से करना है कि AOD का मान 90 अंश है, तो 90 अंश को इधर बचेंगे तो 90 हो जाएगा। फिर POC प्लस POA आएगा, उसमें से POC को हम लोग 2 कोण POC बराबर 90 अंश आ जाएगा। POC बराबर 45 अंश आ गया, 45 प्लस 45 जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा, क्योंकि POC प्लस COQ को जोड़ने पर ही हमको POQ मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं केवल। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान होता है। और इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन क्या होता है पूरक कोण, क्या होता है समपूरक कोण, ठीक है। तो देखिए कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान होता है। तो जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब एक कह रहा है पूरक कोण के समान होता है, यानी ए इसको मान रहे थे, इसको भी ए मान लीजिए 90 अंश। ए 2a बराबर 90 अंश, तो ए बराबर कितना आ गया 45 अंश। इसका मतलब 45 अंश अपने पूरक कोण के समान होता है, ठीक है। ये इसका आंसर 45 अंश। अब देखिए कौन सा कोण अपने पूरक कोण से दोगुना होता है। तो देखिए a प्लस बी को जब जोड़े, जब 90 अंश आ जाए तो पूरक कोण होता है, पहले इतना ध्यान देना है। तो अब ये कहा है कौन सा कोण अपने पूरक कोण से दुगुना होता है। ए को मान लीजिए x, ठीक है, और b जो है अपने पूरक कोण का दुगुना है, इसका मतलब 2x बराबर 90 अंश, ठीक है। तो 3x बराबर 90 अंश, तो x बराबर 30 अंश, ठीक है। कौन सा कोण अपने पूरक कोण से दुगुना होता है, तो हमको b का मान बताना है। कौन सा कोण अपने पूरक कोण से दुगुना होता है, x का मान 30, 30 का दुगुना 60 अंश, यानी इसका मतलब 60 अंश इसका सही आंसर होगा। यानी 60 में और 30 को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा। अब देखिए कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर होता है। तो संपूरक कोण क्या है, जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो जाए तो उन दोनों कोण आपस में संपूरक कोण होते हैं। यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना है 180 अंश, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इन दोनों कोणों को बराबर करना है, ठीक है। बराबर करना है तो a कर दीजिए 180 अंश, 2a बराबर 180 अंश। तब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश, यानी 90 90 180, ये अपने संपूरक कोण के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर 90 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कोण अपने संपूरक कोण से दुगुना होता है, यानी a प्लस बी बराबर जब 180 आता है तो उसे हम लोग एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। अगर a को x मान रहे हैं तो b को 2x मानना पड़ेगा। हमको 2x का मान पता करना है कि कौन सा कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना होता है, ठीक है। 2x बराबर 180 अंश, ठीक है। तो 2x प्लस x बराबर 3x बराबर 180 अंश, ठीक है। तो x बराबर 60। तो अब देखिए x बराबर 60 आ गया, तो कौन सा कोण अपने संपूरक कोण का दुगुना होता है। तो संपूरक कोण इतना है, ठीक है। 2 गुणे संपूरक कोण 120 अंश, यानी 120 अंश जो है वो अपने पूरक कोण का संपूरक कोण का दुगुना होता है। 120 अंश जो है 120 अंश जो है अपने संपूरक कोण का दुगुना होता है। ये सब चीज़ें याद कर लीजिए, कंपटीशन के लहजे से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6A के सभी प्रश्नों को, जो कि डॉक्टर मनोहरे और NCERT दोनों के प्रश्नों को संयोजित करके बनाता है डॉक्टर मनोहरे जो किताब है, उसको हम लोगों ने पूरा हल कर लिया 6A को। अब आगे की प्रश्नावली में हम लोग शीर्षाभिमुख कोण पढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली 6B पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू ग्रो आवर चैनल। थैंक्स।